नमस्कार। मॉनसून आज भी आगे बढ़ा है, आज यानी 30 जून को, और अब सिर्फ गुजरात की कुछ उत्तर पश्चिमी रीजन बाकी रह गए हैं। जैसलमेर का कुछ हिस्सा, बीकानेर, चुरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ रीजन, और पश्चिमी हरियाणा में हिसार, सिरसा और फतेहाबाद से लेकर इधर जींद और आसपास के कुछ हिस्से बाकी रह गए हैं। और पंजाब में भी लुधियाना और पटियाला से लेकर बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फरीदकोट, फजिल्का से मुक्तसर साहिब, इन भागों में मानसून का आगमन होना बाकी रह गया है। अनुमान यह है कि 2 से 3-4 दिनों के भीतर, यानी जुलाई के शुरुआती 3-4 दिनों में मानसून पूरे रीजन को कवर कर जाएगा, और ये समय से पहले होगा। आमतौर पर 8 जुलाई को समग्र भारत को मानसून कवर करता है। 5 जुलाई की लाइन ये है, आप देखिए, आमतौर पर 5 जुलाई तक यहाँ पहुँचता है और 5 से 8 जुलाई के बीच में पूरे भारत को कवर कर जाता है। ये सामान्य समय सीमा है, लेकिन इस बार बहुत असामान्य प्रोग्रेस देखने को मिली है। आपने देखा कि समय से पहले ही केरल में दस्तक दी मानसून ने 30 मई को, यानी सामान्य समय से 2 दिन पहले। उसके बाद आगे बढ़ता गया 9-10 जून तक। 10 जून के बाद यहाँ आने के बाद, गुजरात में पहुँचने के बाद, मुंबई को पार करने के बाद 24 जून तक यहाँ पर ठिठक गया था। और इधर पूरब की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर 31 मई को ही, 30 मई को तो पूर्वोत्तर भारत को लगभग कवर कर लिया था, 31 मई को सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल को भी कई हिस्सों को पार कर चुका था। लेकिन 31 मई के बाद से 19 जून तक यहाँ पर टिका रहा, यानी यहाँ पर लगभग 14 दिनों के बाद प्रोग्रेस हुई थी, और यहाँ पर लगभग 19 दिनों के बाद आगे बढ़ना शुरू किया। उसमें भी विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के आगरा तक पहुँच गया था पहले, और झांसी ललितपुर में पहुँच गया था, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, वाराणसी और प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, इन भागों में पहुंचना बाकी रह गया था। तो बड़ी अजीब प्रोग्रेस इस बार मानसून की देखने को मिली है। इसके फैक्टर क्या हैं? बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। इसरो की तरफ से, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से एक रिसर्च आई है सामने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बारिश का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी असमान वितरण के पीछे एरोसोल जिम्मेदार हो सकते हैं। एरोसोल प्रदूषण के कण है, जो हवा या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ और बसें, ट्रेन्स या घरों में जो एसी लगते हैं, आप ऑफिसेज में लगते हैं, उससे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, या फिर जो गैसें जलती हैं घर में खाना पकाने वाली, उससे निकलने वाला प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या अन्य प्रकार के प्रदूषण के कण, वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स रहते हैं, बिखरे रहते हैं, सतह में बने रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं, स्टडी में ये कहा गया है, उसमें डिटेल में चीज़ें होंगी, साइंटिफिक तरीके से होगा। इसरो ने रिसर्च की है, तो कोई हास्यास्पद या कोई मजाक में चीज़ें नहीं हुई होंगी। निश्चित तौर पर इसके पीछे तमाम फैक्टर, तमाम पहलुओं को जांचा और परखा गया होगा। लेकिन उसमें जो पार्टिकल हैं, जो प्रदूषण के कण हैं, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं, जो हम और आप आमतौर पर प्रायः अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि यहाँ पर प्रदूषण है। लेकिन जब उसे विशेष यंत्रों के माध्यम से देखा जाता है, तब पता चलता है कि इस समय, इस जगह पर किस प्रकार के और कितनी तरह के हानिकारक तत्व या कण या गैसें मौजूद हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें पहुंचाती हैं वो हवाएं, वो गैसें या प्रदूषण, जो हमें दिखाई पड़ता है जब अक्टूबर से फरवरी के बीच में दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत के भागों में प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन ये वो पार्टिकल के कण हैं जो थोड़ा और ऊपर होते हैं, निचले क्षोभ मंडल में, और इसके बारे में कहा गया है कि ये पार्टिकल, जो पानी के कण आते हैं, बादल कैसे बनते हैं? पानी के कणों से। पानी के कण लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड को, तरल को आमतौर पर कण हम आम भाषा में नहीं कहते हैं, लेकिन पार्टिकल कहा जाता है उनको। तो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं, जब यहाँ से उठने के बाद ऊपर हवा के जरिए यहाँ पर पहुँचते हैं, या इधर आने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ पर बादल बनने शुरू होते हैं, वहाँ पर प्रदूषण के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण उन पार्टिकल्स का एक जगह इकट्ठा हो पाना, कंडेंसेशन प्रोसेस यानी बादलों का बनना, ये नहीं हो पा रहा है, और इसमें बाधा बन रही है, या इसके पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है। इसी वजह से बरसात का जो पैटर्न है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये बात कुछ हद तक सच हो, लेकिन इसके बारे में मैं अभी कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। इस बीच पिछले 24 घंटों में बारिश कहाँ पर हुई है, 50 स्थानों के नाम देख लेते हैं। कुछ मित्र कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो बारिश हो चुकी है उसके बारे में हमें नहीं जानना है। अगर आपको नहीं जानना है तो लगभग 1.5 मिनट का ये डेटा होगा, उसके आगे आप निकल जाइएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियो। और टेम्परेचर की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, 10-20 शहरों की करूँगा, लेकिन बारिश के आंकड़े 50 जगहों के बताऊँगा आपको। पासीघाट में 192 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई, चेरापूंजी में 186, जलपाईगुड़ी में 136, सिलीगुड़ी में 115 और जबलपुर में 101।
जबलपुर मध्य प्रदेश में है, चेरापूंजी मेघालय में, पासीघाट अरुणाचल और जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी ये है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जो कि पूर्वोत्तर भारत से और बांग्लादेश के ठीक ऊपर का रीजन है, पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम में है। और यहाँ पर तेज बारिश हुई। 5 शहर ऐसे रहे जहाँ पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रहा, यानी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में 96 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। गया में 85 मिलीमीटर की तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई। लंबे समय के बाद दक्षिणी बिहार में लोगों ने राहत की सांस ली होगी, अगर ये आंकड़े सही हैं। इस समय कई जगहों पे आंकड़े गलत आ रहे हैं, ऐसा आपके कमेंट्स को पढ़कर पता चल रहा है। हो सकता है कि जहाँ पर जो रेन गेज या जो AWS लगा हुआ है वहाँ का मौसम अलग हो, और आप जहाँ से बात कर रहे हैं वहाँ का मौसम अलग हो, और उसके फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में 79, पुरी उड़ीसा में 74 और उत्तरी लखीमपुर में 73, 71 मिलीमीटर भद्राचलम में, उमरिया में 70, 69 हुई है। मैंगलोर बाजपेयी में 68 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में और 63 मिलीमीटर बारिश मलंजखंड और मोतिहारी में। बापतला में 62 और वडोदरा गुजरात में भी 62 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। 61 मिलीमीटर बारिश 4 जगहों पर रिकॉर्ड की गई, भवानीपटना, डिब्रूगढ़, हरनई, टीकमगढ़। यवतमाल में 56 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और 54 हुई है नौगांव में। बिलासपुर में 50, 48 राजकोट में, मेरठ में 47, 45 हुई है रोहतक में, 44 मिलीमीटर दीघा में हुई है, कन्नौर में 43, कैन्नूर में और उलूबेरिया में 42 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, मध्यम से तेज बारिश। और द्वारका, होनावर, रत्नागिरी में 41 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि अमृतसर में 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। मजबत में 38 मिलीमीटर, नंदीगाम में भी 38 मिलीमीटर बारिश हुई है और बहराइच, शिलांग में 37 मिलीमीटर। बहराइच में भी बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई थी अब तक, लेकिन अब होगी। शिलांग में 37 और इधर मछलीपट्टनम में 36, साथ ही सिवनी में भी 36 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है और इधर कलिम्पोंग में 35 मिलीमीटर बारिश और जगहों पर भी हुई है। खम्मम, माथेरन, नरसापुर और बारीपादा में 34, साथ ही साथ 34 मिलीमीटर बारिश कारवार और सागर में रिकॉर्ड की गई। सूरत में 32, खंडवा में 31 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। तापमान के आंकड़े देख लेते हैं। गंगानगर में 41.5 हाईएस्ट टेम्परेचर गंगानगर में रिकॉर्ड किया गया, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का स्थान। यहाँ पर सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहा तापमान और गर्मी रही, हीटवेव जैसी कंडीशन रही। बांदा उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा 40.2, हिसार में 40, 39.7 रहा। अमृतसर और मदुरई के दूसरे लोकेशन पर 39.4 और नंदीगाम चंडीगढ़ में 39.2, गया में भी इतना ही तापमान रहा। 38.6 डिग्री पारा रहा डेहरी और ईरोड में। साथ ही साथ अंबाला में आप देख सकते हैं, अंबाला में तापमान रिकॉर्ड किया गया 38.5, बाड़मेर में 38.4, डाल्टनगंज में 38.4 और 38.2 रहा। अरियालूर में, जैसलमेर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और इतना ही पारा रहा है परमथी और पटियाला में। रंटा चिंतला में भी 38 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। 37.7 रहा तिरुचिरापल्ली में और कडलूर में 37.6। और दोस्तों, मानसून की बात हो गई, बारिश की बात हो गई, टेम्परेचर की बात हो गई, अब अगले 10 दिनों में संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। तो माफ कीजिएगा, मानसून अगले 2-3 दिनों में पूरे भारत को जब पार कर जाएगा तब एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनेगी यहाँ पर। इसके बारे में कल डिटेल में बात की थी मैंने परसों, और आज भी बता दूं आपको कि उसी पैटर्न की तरफ जो प्रोजेक्शन है, जो संभावनाएं हैं अगले 10 दिनों के दौरान बारिश की। और ये एक दिन की बारिश नहीं है, आप ये मत समझिए कि मैं 10 दिनों के दौरान कह रहा हूँ भारी बारिश होगी दिल्ली में, हरियाणा, यूपी या बिहार में, तो इसका मतलब कल ही होगी, आज ही होगी, ऐसा नहीं है। ये कई दिनों के बारिश के आंकड़ों का समूह है, युग्म है, योग है, तो इसलिए भारी बारिश यहाँ पर दिख रही है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में भारी बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी अच्छी बारिश की संभावना है। और पश्चिमी घाट पर भी अगले 10 दिनों में, यानी कि 9 जुलाई तक गुजरात से लेकर इधर केरल तक तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होगी। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो आंतरिक हिस्सा है, यहाँ पर बहुत हैवी रेन के चांसेस फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको ठीक लगे अगर जानकारियाँ, तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, और जानकारियाँ ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। धन्यवाद।